दही में बस ये 2 चीजें मिलाकर अपने बालों पर लगा लीजिए। आपके बाल इतने ज्यादा शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे। कम उम्र में ही बाल तेजी से सफेद होने लगे हैं। बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। 2 मुंह बाल, रुकेपन और बेचैन बालों से परेशान। आज ऐसे लग रहा है अभी से ही बालों में बुढ़ापा आ गए हैं। बालों की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी है और बाल कम झाड़ू जैसे ज्यादा लगते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी सही हेयर केयर करें जिससे बाल फिर से सिल्की, शाइनी, लंबे, स्मूथ बने और नए बेबी हेयर की ग्रोथ भी शुरू हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी की आसान और असरदार केयर बताने वाली हूँ। जब भी आप नहाने जाते हैं या हेयर वॉश करते हैं तो मुट्ठी भर बाल टूटकर गिरने लगते हैं। चोटी बनाते ही ऐसे लगता है जैसे पतली पतली डोरी से चोटी बनी है। इतने ज्यादा पतले हो चुके हैं कि उनकी ग्रोथ लगभग रुक गई है। बाल पूरी तरह ड्राई, रुके और बेजान हो गए हैं। साथ ही सिर में डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ गई। तो आज की ये आयुर्वेदिक ट्रिक सिर्फ आपके लिए है। इस आसान और असरदार रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल ने सिल्की, शाइनी, लंबे और घने दिखेंगे। किसी एक्ट्रेस के बालों से कम नहीं लगेंगे। तो आइए बिना किसी देर के बनाते हैं इस शानदार आयुर्वेदिक रेमेडी को। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी देसी और असरदार हेयर केयर टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं इस कमाल की रेमेडी को बनाने की ओर। इस शानदार रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कड़ी पत्ता। जी हाँ, यही कड़ी पत्ता जिसे हम रोज सब्जियों में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। कड़ी पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। अब दूसरी सामग्री के रूप में हम डाल रहे हैं मेथी दाना। मेथी बालों को देखभाल के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू चीजों में से एक मानी जाती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और सेथिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाने, रुकेपन को कम करने और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही ये बालों को टूटने को कम करना और स्वस्थ ग्रोथ को सपोर्ट करने में भी सहायक हो सकती है। यहाँ पर हमने इस मेथी को लगभग 2 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। अब अगली सामग्री के रूप में हम 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं। चाय पत्ती में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को चमकदार दिखने और उनकी देखभाल में मदद कर हमारे बालों को काला करता है और हमारे बालों को पोषण तत्व भी देता है। अब इन तीनों चीजों में हमने लगभग आधा गिलास पानी डाल दिया। इसके बाद इस मिश्रण को गैस पर रख दे और धीमी आंच पर अच्छी तरह उबलने दें। इसे तब तक पकाए जब तक सभी सामग्री आपस में रंग और गुण पानी में छोड़ना ना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि कड़ी पत्ते सूख जाएंगे, मेथी दाना फूलकर लगभग दुगना हो जाएंगे और चाय पत्ती अपना गहरा रंग छोड़ देगी। जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए और पानी का रंग गहरा हो जाए तब गैस बंद कर दे और इसे थोड़ा ठंडा होने दे। इसके बाद हम रेमेडी के अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। मानिए दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने बालों में फर्क महसूस हो सकता है। ये एक आसान आयुर्वेदिक घरेलू रेमेडी है जिसे आप घर पर ही बहुत कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ लोहे का बाउल लिया है जिसे हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। अगर आपके पास लोहे का बाउल नहीं हो तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो। लोहे के बर्तन में बनाने में इस मिश्रण में थोड़ी मात्रा में आयरन मिल सकता है, इसलिए कई लोग इसे इस तरह तैयार करना पसंद करते हैं। अब इसमें हम एक आयुर्वेदिक सामग्री मिलाने वाले जिसे और ऑनलाइन या किसी आयुर्वेदिक स्टोर में आसानी से मिल सकता है। सबसे पहले हम रीठा पाउडर डालेंगे। रीठा बालों की सफाई करने और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाए रखने के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है। ये सर को साफ रखने में मदद करता है और स्वस्थ बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर हम इस मिश्रण में लगभग 2 से 2.5 चम्मच रीठा पाउडर डाल रहे हैं और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कोई केमिकल वाला पाउडर नहीं है बल्कि रीठा का पाउडर जैसे आमतौर पर आंवला पाउडर की तरह ही प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने लगभग 2.5 चम्मच रीठा पाउडर लोहे के बाउल में डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रेमेडी के लिए आपको 3 आयुर्वेदिक पाउडर की जरूरत पड़ेगी। रीठा डालने के बाद हम इसमें सिकाकाई पाउडर डालेंगे। ये भी 100% प्राकृतिक सामग्री और सदियों से बालों की देखभाल में इस्तेमाल की जाती है। सिकाकाई में प्राकृतिक विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो सिर को साफ रखने, बालों को मुलायम, चमकदार बनाए रखने तथा टूटने को कम करने में मदद
कर सकते हैं। स्वस्थ बालों के लिए ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक सामग्री मानी जाती है। यहाँ पर हमने लगभग 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर इस मिश्रण में डाल दिया है। शिकाकाई दोनों पाउडर को हमने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप इस रेमेडी को सही तरीके से बनाएंगे और नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो इसके फायदे महसूस हो सकेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस रेमेडी को सही इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इसे कुछ समय तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कोई फ़र्क महसूस ना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। याद रखें, घरेलू नुस्खों का असर हर व्यक्ति के बालों और सिर की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब हम तीसरा पाउच ले रहे हैं जो है आंवला पाउडर। अगर आपके घर में घर का बना हुआ नेचुरल आंवला पाउडर उपलब्ध है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन या किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी आसानी से ला सकते हैं। आंवला खाने में जितना फायदेमंद माना जाता है, बालों की देखभाल के में भी उतना ही लोकप्रिय है। यहाँ पर हमने लगभग 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है। अब इन तीनों चीजों को रीटा, शिकाकाई और आंवला को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखें कि वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चाहती हूँ कि आप हर सामग्री सही मात्रा में डालें और पूरी प्रक्रिया सही तरीके से करें ताकि आपको इसका बेहतर फायदा मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को शुरुआत से आखिर तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस रेमेडी को नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको अपने बालों में अच्छा बदलाव महसूस हो सकता है। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कई बार लोग बालों में बदलाव देखकर पूछते रहते हैं कि आपने कौन सी खास हेयर केयर अपनाई है। चाहे तो आप इस रेमेडी को अपना छोटा सा सीक्रेट भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें मेहंदी पाउडर डाल रही हूँ, जो नॉर्मल मेहंदी होती है जो डाल रही हूँ, तो मेहंदी को स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालना पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मैं यह रेमेडी अपने लिए बना रही हूँ तो इसलिए इसमें मेहंदी भी मिला रही हूँ। अगर आपकी उम्र कम है या आप मेहंदी को इस्तेमाल नहीं अगर आपकी उम्र कम है या आप मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो बिना मेहंदी के भी ये रेमेडी तैयार की जा सकती है। जो सामग्री हमने पहले डाली है, रीटा, शिकाकाई और आंवला, वो सभी प्राकृतिक रूप से बालों को देखभाल के लिए लंबे समय से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच मेहंदी पाउडर भी डाल दिए हैं और अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने शुरुआत में जो कड़ी पत्ता, मेथी और चाय पत्ती का पानी तैयार किया था उसे इन मिश्रण में डालेंगे। इसके लिए हमने छन्नी की मदद से उस पानी को अच्छी तरह छान लिया है और पूरा पानी इस बाउल में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका रंग कितना गहरा डार्क हो गए हैं। अब इस पानी को सभी पाउडर के साथ अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों मिश्रण को आपस में अच्छी तरह से मिला लिया है। आपको भी इसे धीरे धीरे और अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हर सामग्री एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाए और बालों के लिए एक बढ़िया स्मूथ पेस्ट तैयार हो सके। ध्यान रखें कि इस पेस्ट में जरा भी गुठलियां लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे तब तक मिलाएं जब तक इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और बटर जैसा ना हो जाए। लेकिन रुकिए, अभी इस रेमेडी की सबसे जरूरी सामग्री डालना बाकी है। उसे कैसे और कितनी मात्रा में डालना है यहाँ पर आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं इस पेस्ट को एक बार और अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। एक चीज आप अभी से ही नोटिस कर सकते हैं, इस लोहे के बाउल के किनारे पर आप देखेंगे कि मिश्रण का रंग धीरे धीरे गहरा डार्क होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इस रेमेडी को मिक्स कर रही हूँ उसका रंग और भी गहरा होता जा रहा है। अब एक जरूरी बात बता दूं, इस रेमेडी को बनाते ही तुरंत इस्तेमाल नहीं करना, इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद ही इसे बालों में लगाए। ऐसे करने से सभी सामग्री अच्छी तरह आपस में मिल जाती है, जिससे ये मिश्रण इस्तेमाल के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। अब बारी है इस रेमेडी की सबसे खास सामग्री की, और वो है दही। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसमें दही डालेंगे। दही बालों की देखभाल के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, लिक्विड एसिड और अन्य पोषक तत्व सर को साफ रखने, बालों को मुलायम महसूस करने और उसकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रुके, बेजान या फ्रीज हो चुके हैं तो दही इस रेमेडी में एक बेहतरीन सामग्री साबित हो सकती है। यहाँ पर हम लगभग 2 से 3 चम्मच ताजा दही डाल रहे हैं।
अब इस दही को बाकी सभी सामग्रियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे तब तक मिलाएं जब तक पूरा मिश्रण एकदम स्मूथ, क्रीमी और बिना किसी गुठली के तैयार करना है। जब पेस्ट पूरी तरह तैयार हो जाए तब ये बालों और इस सर पर लगाने के लिए तैयार होगा। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पूरी रात के लिए छोड़ दे। अगले दिन सुबह सबसे पहले इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाए, फिर पूरे बालों की लंबाई पर लगा दे। इसे सूखने दे और इसके बाद सामान्य पानी से बालों को अच्छी तरह से धो ले। आप देख सकते हैं कि लोहे के बाउल के किनारे पे मिश्रण का रंग कितना गहरा हो गया है। अब आप भी इस रेमेडी को एक बार जरूर आजमाएं और अपना अनुभव कमेंट में बताइए। आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने इस रेमेडी को ट्राई किया है तो अपना अनुभव और राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही और आयुर्वेदिक हेयर केयर रेमेडी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर इस रेमेडी से जुड़ा आपको कोई सवाल या परेशानी हो तो ये चीजें कमेंट करें, मैं जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।